हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में भाई। HSSC CET 2025 भाई। देखो, हरियाणा का जो कल बजट पेश हुआ है, बहुत से युवाओं को उम्मीद थी भाई कि हमें कुछ ना कुछ मिलेगा और कुछ नई घोषणाएं होंगी, यानी कि उम्मीद के ऊपर दुनिया टिकी हुई है। तो युवा भी भाई इंतज़ार में थे कि सरकार हमारे लिए भी कुछ ना कुछ नया करेगी, चाहे वो कौशल के लिए हो, चाहे वो CET वालों के लिए हो, या फिर अदर जो टर्म कंडीशन है भाई। तो इसमें सिर्फ एक ही खुशखबरी दी है और वो भी सब के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि लाडो लक्ष्मी योजना में जो 2100 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे वो सभी को नहीं दिए जाएंगे। उसका क्राइटेरिया बनाया जाएगा। 5000 करोड़ रुपए का बजट तो इन्होंने पेश कर दिया है, लेकिन उसमें भी टर्म एंड कंडीशन लागू होंगी भाई। कितनी इनकम पे देंगे, ठीक है, या फिर किसको देंगे, कितनी पात्र हैं कितनी अपात्र, उनकी कोई लिस्ट जारी इसने नहीं की है। देखो चलिए, उनको तो मिल जाएंगे। दूसरी कंडीशन में क्या कि राज्यपाल जो हमारे महामहिम हैं, उन्होंने घोषणा की थी, सरकार बनी तब, कि भाई CET पास युवाओं को अगर 2 साल तक नौकरी नहीं मिलती तो उनको 9-9 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। अब यकीन मान के चलिए कि आपका CET कब हुआ था और आपका 2 साल से तो ज़्यादा समय हो चुका है। तो जब सबको दे रहे थे, कहीं किसी डिपार्टमेंट को कहीं किसी डिपार्टमेंट को, तो CET वालों को देने में क्या दिक्कत थी, क्या परेशानी थी? क्योंकि वो ऐसा तो था नहीं भाई कि ऐसे ही मांग रहे थे। मेहनत की थी भाई, CET क्वालिफाई किया था, पढ़े थे, ठीक है। यानी कि सभी को बोल रखा भाई, इतना बजट उस डिपार्टमेंट में, इतना तो थोड़ा बहुत यहाँ पर भी कर देते, ताकि बच्चा अच्छी प्रकार से तैयारी कर लेता, ठीक है। जो ये सोचता कि भाई तैयारी कैसे करें, हमारे पास तो पैसा नहीं, कम से कम अगर उसको 9-9 हज़ार रुपये देते तो अपनी तैयारी भी अच्छी प्रकार से कर सकता था। जो गरीब परिवार से बच्चा है, उसको करीब किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। आगे जो CET हो तो उसमें अच्छे अंक ले सकता था, लेकिन आपने तो उनके लिए कोई घोषणा ही नहीं की, बस छोड़ दिया उनको CET को। तो फिर घोषणा करने की आवश्यकता ही क्या थी कि भाई 9-9 हज़ार रुपये देंगे। नया CET आप जल्दी से लोगे नहीं और पुराने पे आप दोगे नहीं, तो जो बच्चे हैं, स्टूडेंट है, वो तो बीच मझधार में फंस गए। दूसरी कंडीशन की HKRN वालों का जिक्र करेंगे भाई, वहाँ पे भी कोई जिक्र नहीं हुआ। कब तक लोगे, क्या कुछ क्राइटेरिया है, नई भर्तियाँ निकालोगे या नहीं निकालोगे? अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भाई एक लिस्ट जारी हुई है, PRT, TGT और PGT की। तो उसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं भाई। किसी के अंदर 150 वैकेंसी, किसी के अंदर 200 है, किसी के अंदर 250 है। यानी कि वैकेंसियाँ बहुत खाली हैं, लगभग 2500 के आसपास से ROH कैडर की, JBT की है, और मेवात कैडर के अंदर भी खाली है, ठीक है। तो इसमें मान के चलिए कि जब इतनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी है, सरकार की तरफ से खुद का नोटिफिकेशन है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई घर पे किसी ने बना दिया और डाल दिया। ये तो सरकार खुद मानती है कि हमारे पास इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं, लेकिन फिर भी उनको भरने का काम नहीं किया जा रहा है, बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। और एक नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा भाई, हेडलाइन में, कि 2047 तक 50 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 2047 तक 50 लाख नौकरियों का मतलब समझते हैं आप, कि भाई हमारी सरकार 2047 तक हरियाणा में रहने वाली है और आपको 50 लाख नौकरियां दी जाएंगी, ठीक है। अब 2025 है और आप सोचिए कि 2047 कितने साल हैं, कितने साल का गैप है कि इतने साल में हम इतनी नौकरियां पैदा कर देंगे। तो क्या ये बात पॉसिबल है? क्या कोई सरकार इतने लंबे समय तक राज शासन किया किसी ने, कि भाई 2047 तक का युवाओं को सपना दिखा रहे हैं? हाल फिलहाल में जो CET का नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, उनका कोई अता पता है ही नहीं। आगे भविष्य के बारे में इतना सोच लिया कि 50 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन कौशल के अंदर जिन कैंडिडेटों ने 103 प्रकार की भर्तियों के अंदर अप्लाई किया था, एक एक 1.5 2 साल हो गए, उनको पता ही नहीं भाई नौकरी कब मिलेगी। और यहाँ पर प्लान चल रहे हैं 2047 तक के। तो वो युवा तो ओवरेज हो जाएंगे, फिर वो 50 लाख वैकेंसियाँ काम किसकी आएंगी? क्योंकि CET में वेट कर रहे हैं जो कैंडिडेट, लगभग कोई 38 पार है, कोई 39 पार है, 40 में भी उम्मीद लगाए बैठा कि भाई फाइनल चांस है, थोड़ी तैयारी कर ले, हो सकता कि हमारा भी क्लियर हो जाए। अगर मान के चलिए इस प्रकार के कम से कम भी मान के चलिए 20-30 हज़ार भी कैंडिडेट ऐसे होंगे जो भाई 40 के पास में है, 20 से 30 हज़ार या ज़्यादा भी हो सकते हैं।
तो अगर 2 साल और निकाल दिए ना तो कहीं पे भी फॉर्म अप्लाई करने के लायक नहीं रहेंगे वो। रीज़न, ओवर एज हो जाएंगे बेचारे। और जो उनकी तमन्ना थी मन के अंदर कि भाई एक सरकारी नौकरी ले, तो मन के अंदर ही रह जाएगी। तो कम से कम आप तो इस चीज़ का कारण मत बने हो कि भाई सारा ब्लेम सरकार के ऊपर ही आए, कि सरकार अगर वैकेंसी निकालती तो हम लग जाते। आप निकालो और उनको अपनी किस्मत को आजमाने दो भाई। पढ़ाई कर रहे हैं कम से कम, किस लिए? कि एक नौकरी मिले। लेकिन आप इतना जो प्लानिंग बना रहे हैं, कम से कम जो हाल फिलहाल में जो नौकरियों के फॉर्म आपने अप्लाई करवाए हैं कौशल के अंदर, कम से कम उनके ऊपर तो विचार कीजिए कि युवा कब से परेशान है, कब से वेट कर रहा है, और आप एक बटन तक नहीं दबा रहे हो शॉर्ट लिस्ट का। कौशल वाले भी कहते हैं कि भाई लिस्ट तैयार है तो उसको लगाने में क्या हर्ज है। अब तो कोई विपक्ष भी ये मुद्दा नहीं उठाता कि भाई क्यों लगाए। अब तो आप लगा दीजिए उनको भी, बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं बेचारे। चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया हो, एक उम्मीद है उनके सामने, आशा की किरण है कि कम से कम सरकारी नहीं मिली तो कौशल के अंदर तो मिल जाएगी। लेकिन कौशल के अंदर भी अगर आप लिस्ट नहीं लगाओगे तो उनकी तो उम्मीद ही टूट जाएगी, तैयारी वो कर नहीं सकते। अब सेंटर की बात ले लो भाई, CGL की कट ऑफ देखी होगी, तैयारी करनी है, कहाँ तक तैयारी करेगा, कितनी आई कट ऑफ थी, समझ रहे हो ना। तो कट ऑफ तो हर एक क्षेत्र में ज़्यादा जाती है। रेलवे के अंदर देख लो कट ऑफ हाई फाई जाती है। तो पढ़ने वाले तो सब जगह पे हैं, कंपटीशन भी तगड़ा है, सेंटर में ज़्यादा कंपटीशन है। ये सोचते कि भाई हरियाणा के अंदर थोड़ा काम चल जाएगा, क्योंकि प्री होने के बाद तो मेंस में 8-10 गुना का ही प्रावधान है कि खींच देंगे मीटर को। लेकिन सेंटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर भाई दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।